प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। प्यारी साध संगत जी, आजकल हम पिछले कुछ दिनों से स्वस्थ रहने अर्थात स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत हमने इसी बात पर की थी, प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास ही मनुष्य का जीवन स्वस्थ है, सुखी है और मुक्त है। प्रकृति क्या है, इसको समझना होगा। प्रकृति का अर्थ है जो कुछ मनुष्य की पहुंच से, उसके कर्म से परे है, जो इस सृष्टि में हमें जीव, जंतु, वनस्पति, पहाड़, जल आदि के रूप में जो दिखाई देता है वो प्रकृति है। मनुष्य को क्या, प्रत्येक जीव को सब कुछ खाने के लिए प्रकृति से प्राप्त होता है। अतः जो कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त होता है वो उस वस्तु की प्राकृतिक अवस्था होती है। मनुष्य प्रकृति से दूर चला गया, प्रकृति से उसका तालमेल समाप्त हो गया, इसलिए मनुष्य अस्वस्थ, दुखी और परेशान होना आरंभ हो गया है। जैसे धान की फसल, एक तो हमने फसल अधिक लेने के लिए उसमें रासायनिक खाद का और कीटनाशक दवाओं का बहुत अधिक प्रयोग करना आरंभ कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। दूसरा, जब फसल तैयार होकर के आती है तो पहले एक परंपरा थी, धान को घरों में उखल में डालकर मूसल से कूट करके धान का जो तुष है, धान से चावल को अलग कर लिया जाता था, तुष अलग हो जाता था, चावल अलग हो जाता था और उसी को बना करके खाया करते थे। यदि कोई आज इसको कर सकता है, इस क्रिया को घर में उखल मूसल से अगर कोई चावल निकाले तो आप देखेंगे इस प्रकार इस विधि से निकाले हुए चावलों में बहुत अधिक खुशबू होती है। दूसरा, इस विधि से निकाले हुए चावलों में जितनी बार भी हम उसमें हाथ डालेंगे, हमारा हाथ हर बार यूँ सफ़ेद हो जाएगा, हमारे हाथ पर आटा जैसा चावलों का वो बुरादा लगेगा। अब आप देखिए, बाज़ार में जितना भी चावल बिक रहा है, जितना भी बाज़ार में चावल है, चावल का बाज़ार भरा हुआ है, किसी भी चावल में ना कोई खुशबू है, ना कोई आटा है, ना कुछ और है। और चावलों का प्रचार किस प्रकार से किया जाता है कि दाना दाना खिले, जबकि यदि हम प्राकृतिक विधि से अपने घर में चावल निकालें धान से तो वो खिलेंगे नहीं। यदि हम उनको बनाएंगे तो उनमें बहुत अच्छी प्राकृतिक सौंधी भीनी खुशबू होगी और वो चिपे हुए बनेंगे। उनको हमें कड़छी से, पलटे से हमें तोड़ना, छिदराना पड़ता है। और आज
जो चावल मार्केट में मिलता है, इस चावल की को कुछ इस प्रकार से साफ़ किया जाता है, इस प्रकार से धो दिया जाता है कि इसके तमाम प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं। और जो ये चावल आज बाज़ार में बिकता है, सफ़ेद चावल जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं, दाना दाना खिला हुआ के रूप में, इस प्रचार को देख करके और सुन करके, वो पूरी तरह से वात कारक होता है। इस चावल के खाने से मनुष्य को निश्चित रूप से जोड़ों के दर्द होते हैं, मनुष्य को कब्ज होती है, उसको हार्ट की समस्याएं होती है, उसको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा जैसी और सारी वात से संबंधित तमाम रोग मनुष्य के शरीर में इस चावल के खाने से आ जाते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, भारतवर्ष संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों, महात्माओं, गुरुओं ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर कड़े त्याग के कठोर तप किया और प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य इस कदर बिठाया कि वो अपने भीतर गए, प्रकृति से उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, प्रकृति के साथ प्रकृति को समझा, प्रकृति को जाना। प्रकृति को समझने की बात है, जो प्रकृति हमें बाहर दिखाई देती है, प्रकृति मनुष्य के भीतर भी है। चाहे तो मनुष्य बाहर शांत और स्थिर होकर के प्रकृति से अपना नाता जोड़ ले, या फिर शांत और स्थिर होकर के बाहर से अपने आप को समेट करके भीतर अपने आप को केंद्रित कर ले। दोनों अवस्थाओं में मनुष्य का प्रकृति से सामना होता है, प्रकृति से साक्षात्कार होता है। इस प्रकार हमारे संतों, महात्माओं ने, सतगुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने प्रकृति से साक्षात्कार किया, रूबरू हुए, आहार विज्ञान को, शरीर विज्ञान को समझा, जाना और अपने अनुभव हमसे साझा किए। इसी कड़ी में हिमालय के तपोवन में 10 वर्षों तक कठोर त्याग और तप के बाद सतगुरु सरदानंद जी महाराज ने भी हमें बतलाया कि हमें किस प्रकार से प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या खा करके मनुष्य पूरी तरह से स्वस्थ रहे, सुखी रहे और मुक्त हो सके। ये है हमारा प्रकृति के साथ तालमेल। यदि हम प्रकृति द्वारा प्राप्त किसी भी खाद्य और पेय वस्तु को, यदि उसको थोड़े से प्रयास से यदि हम उसका उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो उसमें हमें उसके प्राकृतिक गुण बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। और यदि प्रक्रिया हमारी लंबी है तो हम उसके गुणों से महरूम हो जाते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन वो होने की वजह से और मनुष्य के स्वास्थ्य को, मनुष्य के शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है, जिसकी वजह से आज मनुष्य, पूरे संसार में मनुष्य बीमारियों से त्रस्त और ग्रस्त इसीलिए है कि मनुष्य प्रकृति से दूर चला गया। प्यारी साध संगत जी, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें, प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रखें। प्रकृति द्वारा दिया गया आहार और विहार, उसका मतलब सेवन करें, उसका आप दोनों नियमन पालन करें। सतगुरु सरदानंद सत्संग स्वास्थ्य से संबंधित इस चर्चा को लगातार आपके साथ जारी रखेगा। आप प्रतिदिन सतगुरु सरदानंद सत्संग के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।